नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, इतिहास से लेके पुलवामा जो अटैक हुआ है वहां तक की। पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसके बाद क्या क्या स्टेप इंडिया की गवर्नमेंट उठा सकती है, ये वाले पूरे स्टेप हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुद्दे क्या क्या हैं, ये सारे मुद्दे लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इंडिया का जो है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात हो रही है तो कश्मीर की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकती है। कश्मीर की बात करें तो ये है हमारा जैसे इंडिया का सर। ठीक है, अब इसमें वैसे तो ये पूरा लीगली ये हमारा है पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन जब आजादी मिली थी हमको 1950 के आसपास, पाकिस्तान ने जो अपने कबीले भेजे थे जम्मू कश्मीर में, और फिर जब जवाहरलाल नेहरू जी यूएन चले गए थे फिर समझौता हो गया था, सीज फायर हो गया था। तो कुल मिला के इस समय जो कंडीशन है, ये पाकिस्तान ने इलीगली हमारे कश्मीर को कब्जा कर रखा है। ठीक है, और ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इवन जो ये वाला है पोर्शन सबसे ऊपर वाला, ये भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, लेकिन इसने चाइना को दे दिया। मतलब हिमाकत तो देखिए यहाँ पे। दूसरी बात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है अक्साई चीन वाला एरिया जो कि इंडिया का है, चाइना ने इलीगली आपका ऑक्युपाई कर रखा है। यहाँ पे ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट यहां से पूरा किया हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये हो रहा है, इसीलिए इंडिया ने भी इस वाले प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसका नाम है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान 3 युद्ध हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान में, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल में। ठीक है, वो ये एक इंफॉर्मेशन थी। दूसरी बात ये कि इंडिया और पाकिस्तान में, इंडिया के कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ? 4 स्टेट करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर आप ये पूरा मैप बनाएंगे तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर आपका राजस्थान, फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर। इन चारों में से भी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, और सबसे कम बाउंड्री है पंजाब की। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पे। और ये टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है ये। इसको हमको अगर ये इन्फिल्ट्रेशन रोकना है, पुलवामा जैसा अटैक रोकना है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और ज्यादा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा यहाँ पे प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड आपको कोस्टल सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में जो अटैक हुए थे आपको याद होगा, वो पानी के रास्ते से आए थे अजमल के साथ। ठीक है, तो कोस्टल सिक्योरिटी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, नेवी है जो हमारी, प्लस जो बॉर्डर जो हमारी फोर्स है, इन दोनों को मिल के ही काम करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से जो टेररिज्म आता है हमारी तरफ, उससे बच सकते हैं। मुद्दे की बात करेंगे, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के संबंधों में? सबसे इंपॉर्टेंट तो मुद्दा है जो है कश्मीर, जो कि आजादी के बाद से अभी तक चला आ रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए, हम लोग कहते हैं इसको पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो पाकिस्तान क्या कहता है? आईओके, यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, कि अगर लेजिटिमेटली देखा जाए तो ये हमारा ही कश्मीर है, क्योंकि वहां के राजा ने भी मतलब 370 तो लगा ही हुआ है ना, तो वो हमने थोड़ी ना अभी तक हटाया है। और कुल मिला के ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन अभी तक उसको इलीगली कब्जा कर रखा है। कश्मीर की समस्या इतनी बड़ी समस्या है, और वहां पे अभी भी अगर आप देखें, इतने सारे प्रयास हो चुके हैं, इतने सारे समझौते हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकला है अभी भी पाकिस्तान जो है पूरा, मतलब पाकिस्तान ही पूरी दुनिया का ऐसा कंट्री है जो एक पूरा स्टेट है और वो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। ठीक है, और उधर से वो पालता है टेररिज्म को कि हमारे इंडिया में आए, वो इन्फिल्ट्रेट करें और यहाँ पे जो है जिहाद और ये फालतू की चीजें जो भी है, आतंकवाद फैलाएं। ये सब चीजें जो है कश्मीर की आज भी ये चल रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और अभी तक इसका कोई भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकला है। इंडिया और पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री के अगर रिलेशन में बात करें, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल रिलेशन होंगे, या डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे, कल्चरल रिलेशन होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं। ये सब जो मेन पॉइंट है, या स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक तो पाकिस्तान से हमारे हो ही नहीं सकते कभी। ठीक है, बस पॉलिटिकल रिलेशन है, वो भी बहुत ही ज्यादा कटते हैं, ज्यादातर में बार बार टूटते रहते हैं, बसें चलती रहती हैं, खेल होता रहता है, मूवीज बनती रहती हैं, गाने इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। दोनों इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, दोनों एक ही जैसे ही हैं लगभग। बातचीत की बात ले लो आप, खाने पीने ले लो, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग की कभी बन नहीं पा रही है। डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है।
कल्चरल में अगर आप देखें तो जो फिल्में हैं, खेल है, सिनेमा, ये सब चीजें बहुत सारी होती रहती है। इंडिया के लोगों को पाकिस्तान की मूवी पसंद है, पाकिस्तान के लोगों को इंडिया की मूवी पसंद है, ये सब कुछ है। तो मुद्दे सबसे पहला हो गया कश्मीर, ठीक है। दूसरा मुद्दा हो गया ट्रेड। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड जो है, ट्रेड में सरप्लस है इंडिया का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे और क्या क्या मुद्दे हैं कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का इंडिया से जो टोटल ट्रेड है वो इंडिया के ट्रेड का सिर्फ 0.3% है। तो इंडिया को तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे और है, MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये है। ये अभी न्यूज में आया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि ये सारे स्टेप हैं जो ये हम ले सकते हैं पुलवामा जैसे अटैक के बाद इंडिया की तरफ से जो रिटेलिएशन हो सकता है, उसमें बात करेंगे अभी हम लोग MFN की। तो अभी क्या था, एक WTO की मैकेनिज्म होती है कि जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे को MFN का स्टेटस दे देते हैं। इसका मतलब यही है, सिंपल बात है कि मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट अगर किसी से खरीदना है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट आ रहा है, अगर इंडिया बांग्लादेश से ले रहा है या पाकिस्तान से ले रहा है या श्रीलंका से ले रहा है, तो कपड़ा अगर आ रहा है तो सेम जो है, जो आपका फीस लगेगी, जो भी, ठीक है, ट्रेड में जो भी टैक्स लगेगा, जो भी चीजें हैं वो सेम लगेंगे, वो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। तो पाकिस्तान के साथ भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो है हमको अभी तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। फाइनली आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि हम अपना जो MFN का स्टेटस है वो छीन लेंगे पाकिस्तान से, और अब हम कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं देंगे। मतलब कुछ जो आपको दिया जाता था ना फ्रीडम, कि नहीं आप भी अपना ट्रेड बढ़ा सकते हो, पाकिस्तान वैसे भी काफी गरीब देश है और वहां पे जो ट्रेड की बहुत ज्यादा ये समस्या है। अगर इंडिया के साथ, तो देखिए इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड तो होता है लेकिन दुबई के रूट से होता है, ठीक है। तो ये समस्या था, आतंकवाद वाला समस्या तो है ही। 26/11 पे जो हमला हुआ था, अभी तक उन लोगों को सजा नहीं मिली है। पाकिस्तान ने बार बार, इंडिया ने बार बार मुद्दा उठाया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बार बार वहां से जो भी ग्रुप होते हैं वहां पे, मतलब वो इसीलिए उनको पाला जाता है कि आप इंडिया पे अटैक करो, जिहाद बनो। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता है अभी तक कि कोई किसी को कैसे ऐसे कन्विंस कर सकता है कि आप अपनी जो जान दे दो किसी की, जो मतलब जो भी फिदाइन हमला है, मतलब आप जो अपना खुद ही बम लगा के आते हैं, खुद ही कार लगा के में लगा के आके उड़ा लेते हैं, ये कैसे कोई कन्विंस कर सकता है, ये नहीं समझ में आता है मुझे। कोई अपनी जान कैसे दे सकता है, मतलब ये सब कि जन्नत मिलेगी बाहर मरने के बाद, और ये सब फालतू की बातें। चलो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बलूचिस्तान मुद्दा है। पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहता है कि इंडिया जो है यहाँ पे जो है सेपरेटिज्म वाली, जो सेसेशनिस्ट वाली जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट करता है। और ये एक यहाँ पे पॉइंट भी है, पुलवामा अटैक के बाद 7 मई 2016 के बाद से कोई समिट नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की हमेशा लड़ाई रहती है। इंडिया का बस सिंपल सीधा मुद्दा ये रहता है कि आप टेररिज्म जो है उसको अपने यहाँ से कंट्रोल करिए, जो हमले हुए हैं उनको सजा दिलाइए। ये सब चीजों पे पाकिस्तान मानता नहीं है। और मतलब कुल मिला के ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही उनको सपोर्ट करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो, लेकिन मानता नहीं है और ना कोई इस पे कुछ इफेक्ट लिया गया है, कुछ भी यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया गया है। ट्रेड में एक अटारी बॉर्डर भी खोला गया था, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स हैं, इसीलिए भी ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा था। फिर उसके बाद एक और मुद्दा क्या हो सकता है, प्रिजनर ऑफ वॉर या फिर कुलभूषण जाधव जैसे जो केस हैं, जैसे इनको अभी तक पाकिस्तान ने पकड़ रखा है कि ये इंडिया के एजेंट थे और ये सब चीजें। इवन जो है मतलब हमारे जो हाई कमिश्नर उनको तक नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे आरोप भी हैं कि किसी देश में जो है अगर किसी दूसरे देश का नागरिक पकड़ा गया है, तो उसके कम से कम जो हाई कमिश्नर होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, उनको तो मिलने दिया जाता है कि उसको अपनी जो है, मतलब ये तो जो रेपिस्ट होता है उसको भी अगर अपनी जो है वकालत करने के लिए तो मौका दिया जाता है ना, लेकिन इनके यहाँ नहीं दिया जाता है। कुलभूषण जाधव से मिलने तक का मौका नहीं दिया गया था, और इसीलिए जो ये केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया हुआ है। तो ये सारे तो हैं हमारे बीच में मुद्दे, ठीक है। इनमें आप पॉइंट लिख सकते हैं जो जो भी आप इसमें चाहें। सीमा वाला जो है ये जरूर लिख दीजिएगा कि ये हमको स्ट्रेंथन, मॉडर्नाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे बल देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पुलवामा जैसा जो अटैक हुआ है उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, मैंने एक एक करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होती है ना, कि जैसे को तैसा, कि इंडिया के साथ जो वो करता है वही हम भी कर सकते हैं, कि बलोचिस्तान में जो भी लोग हैं हम उनको सपोर्ट करें, और वो भी खुला सपोर्ट होना चाहिए कि ठीक है बलोचिस्तान जो है जो भी मुद्दे हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट है, कि ताकि पाकिस्तान को भी एक जवाब मिले कि अगर वो हमारे यहाँ जैसे कश्मीर में लोगों को जो यूथ है उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं बिल्कुल कि ये है वो है, बहुत सारी चीजें, तो हम भी इसको टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात है कि ये आपने देखा होगा कि मसूद अजहर
इसी का नाम आ रहा है फिर से जैश ए मोहम्मद के साथ ये जो पुलवामा वाला अटैक हुआ है। और इसकी जो वकालत है, इसकी वकालत जब जब इंडिया ने इसके खिलाफ कोई भी यूएन में मतलब रिजोल्यूशन लाना चाहे, तब तब चाइना ने हमेशा अपना वीटो पावर यूज करके इसको हमेशा के लिए हमेशा नहीं आने दिया है। तो चाइना को भी ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये इन लोगों को जैसे टेररिस्ट को अगर यहाँ सपोर्ट कर रहा है, और जबकि चाइना में भी अगर आप देखें तो एक उइगुर रीजन है और वहां पे चाइना भी बहुत परेशान है। तो चाइना ने तो वहां से बिल्कुल डायरेक्टली साफ कर दिया है। तो जैसे चाइना ने वहां पे किया है अपनी देश की जो है सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, तो क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कश्मीर में? मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया जा सकता है वहां पे कि जो वहां पे सेपरेटिस्ट जितने भी लोग हैं, जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, ये सब लोग करते हैं, तो क्या कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है कि वहां पे एक अच्छे से मतलब वाइप आउट कर दिया जाए पूरा? और सिंपल बात यह है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, और अगर किसी को ये बात नहीं एक्सेप्ट होती है तो उसको ये मतलब ये समझने की बात है कि यहाँ पे आप रेडिकलाइज मत होइए। जो हमारी फोर्सेस जा रही हैं उनके ऊपर आप स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पत्थरबाजी ये सब कर रहे हैं, तो उनके भी अपने राइट्स होते हैं। जैसे उनके ह्यूमन राइट्स होते हैं वैसे हमारे सेना के जो जवान हैं उनके भी हैं। तो उनको भी फ्री हैंड दिया जाना चाहिए कि अगर उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा है, उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, उनकी जान को खतरा है, तो वो अपनी सिक्योरिटी में कम से कम अपने को बचा तो सके। ऐसे क्या उस स्टेप कुछ हम लोगों को उठाने की जरूरत है? कूटनीतिक तो यही है, ये हमेशा से चल रहा है, बातचीत करो, हमेशा बातचीत करो, टेबल पे आओ और जो भी मुद्दे हैं एक साथ बात करो। हालांकि बातचीत तो बिल्कुल हो सकती है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हो सकती है, और जब दुनिया के इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो बातचीत से सुलझ सकते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का नहीं सुलझ पाया है अभी तक, तो ये फेलियर ही रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और नदी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो क्या देखिए, ये एक वर्ल्ड की ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटीज में मानी जाती है रिवर की। इंडिया की और पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 3 वॉर झेल चुकी है, 1965, 71 और 1999। अभी तक ये इंडिया ने इसको कभी भी नहीं तोड़ा है, और इंडिया चाहे तो बिल्कुल यहाँ पे फायदा उठा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी के मेन प्रोविजन यही है कि देखिए जो 6 नदियां हैं इंडस की, IJCRBS, ऐसे आप देख सकते हैं, एक ट्रिक भी है IJCRBS। ये क्या है? इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो नॉर्थ से साउथ करने का तरीका है, नॉर्थ से साउथ याद करने का तरीका। तो जो IJC है वो पाकिस्तान को मिली है इस ट्रीटी के हिसाब से, और RBS जो है ये यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडिया को मिली है। ठीक है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि इंडस वाटर सिस्टम का जो जितना भी पानी है उसमें से इंडिया पाकिस्तान को करीबन देता है 80.5%। ठीक है, और करीबन 19.5-20% हम लोग को मिलता है सिर्फ। ठीक है, इसमें एक चीज और प्रावधान है यहाँ पे कि जो ये वेस्टर्न रिवर है जितने भी IJC यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, यहाँ पे भी हमारे रिवर के जो रन ऑफ प्रोजेक्ट लगा सकते हैं इंडिया, स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं पाकिस्तान को बता के, लेकिन हमने फिर भी वो वाले राइट अभी तक यूज नहीं किए। और दूसरी बात ये भी है कि इस ट्रीटी के तहत जो जैसे इंडिया से पानी जा रहा है, क्या हम उसको पानी को रोक सकते हैं पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए? लेकिन इसमें फिर एक ये पंगा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे जो इंडस वाला पानी रोका तो उधर बैठा है चाइना। ठीक है, तो चाइना भी क्या करेगा, इधर जो ब्रह्मपुत्र वाला पानी आता है यहाँ पे वो जरूर कुछ ना कुछ कलर डालेगा, और चाइना ऐसा करता भी है बार बार। ठीक है, चाइना ने बहुत सारे यहाँ पे बांध बना रखे हैं, इवन इंडिया को बिना इन्फॉर्म किए भी कई सारे प्रयास किए गए इंडिया और चाइना के बीच में, तब तो कुछ कुछ वो लोग डेटा जो होता है वाटर स्टोरेज वाला डेटा वो शेयर करना चालू किए हैं। तो क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? मतलब ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, और ये वाला पॉइंट हो भी सकता है, इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को हमको रिव्यू करना चाहिए। अरे क्यों हम ऐसे हमेशा बने रहे कि जो हमारे देश को बार बार टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हम उसको क्यों पानी ऐसे करें? तो थोड़ा बहुत उनको भी तकलीफ होनी चाहिए, तभी तो समझेंगे ना कि तकलीफ होती क्या है। हमारे जवान मरते जा रहे हैं और फिर भी इस पे एक रिव्यू की जरूरत तो है, और ये बिल्कुल ये फैक्ट भी है। ये आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं और इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए। MFN स्टेटस मैंने आपको बताया था कि यही है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। सिंपल बात यह है कि अगर मान लीजिए हमको कोई भी चीज कहीं से इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान को मान लीजिए, ये एक तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट है कि आपको हमको अगर कपड़ा खरीदना है बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कहीं से, भूटान से और पाकिस्तान से भी, तो हम उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जो रेट पे हम उनको ले रहे हैं, जो हम उनको कंसेशन दे रहे हैं, वही पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो हमने तो उनके साथ पार्शियलिटी नहीं की। ये WTO का एक प्रोविजन है MFN स्टेटस, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक रेसिप्रोकेट नहीं किया था, हमको MFN का स्टेटस नहीं दिया था। ये बड़ी समस्या है।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी आज बोला है कि MFN स्टेटस जो है पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। पाकिस्तान इसके खिलाफ WTO में जा सकता है, लेकिन इंडिया का भी आर्गुमेंट है कि ये सब चीजें जो होती है ना, ये रेसिप्रोसिटी से होती हैं। मतलब अगर हमने दिया तो आपको भी तो वापस देना चाहिए हमको ना, तो ताली दो हाथ से बजती हुई वाली बात है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने, हर उस मुद्दे पे, हर उस मंच पे जहां जहां भी जो है मतलब पूरे देशों का जमावड़ा होता है। UN में बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस होती रहती है, G20, G18, आसियान, सार्क, हर जगह जहां जहां भी पॉसिबल हो, स्टोन पिल्टर्स पे एक कड़ी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि जो स्टोन पिल्टर्स होते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो हमारे जवानों को बार बार घायल करते हैं, फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वाले रोना चालू कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं उनके ह्यूमन राइट्स हैं ये, मतलब इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि बुरहान वानी तक के वो ह्यूमन राइट्स देख रहे थे कि उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये सब चीजें जो ह्यूमैनिटी का ही नाशक है, उसके कैसे ह्यूमन राइट्स हो गए भैया, ये मुझे नहीं समझ में आता है ये सब चीजें। और इस पे एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेने की जरूरत है। बल्कि अगर नहीं मान रहे हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो गए, तो शूट एट साइट वाले जैसे कुछ ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। देखिए, मॉब को कंट्रोल करने के लिए ना डर होना चाहिए, और डर जो है वो प्रशासन जब तक नहीं दिखाएगा तब तक मॉब कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे उनको इस बात के पैसे मिलते हैं, उनको स्पॉन्सर करा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, बार बार यही होता है। तो इसके लिए देखिए कुछ तो स्टेप हो सकते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर के यूथ हैं उनको एडुकेशन की तरफ, उनका जो एडुकेशन वाला है हिसाब किताब अच्छा कर दिया जाए, उनको पूरा शिक्षा दी जाए, ठीक है, जो फ्री वाली फैसिलिटीज है वो वाली दी जाए, और उनको जॉब्स अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कराई जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो, ये सब कुछ हो। तो जो लोग मतलब सुधरना चाहते हैं वो तो ठीक है, वो अपना जॉब करके ठीक है, लेकिन जो नहीं सुधरना चाहते हैं, जो फिर भी नाशक है हमारे सेना के जो जवान है, उनको फिर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप की लेने की जरूरत है। हालांकि सरकार का यहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म जरूर होगा, कुछ लिबरल और जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो फिर ह्यूमन राइट्स वाला रोना लेके आ जाएंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए हम अपने देश की सोवेरेनिटी और सिक्योरिटी से जो है समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ह्यूमन राइट वायलेशन वाला वही वाला पॉइंट है कि क्या इससे ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, अगर उनका होगा तो हमारे सैनिकों का भी तो ह्यूमन राइट्स होना चाहिए ना, ठीक है। ये वाली एक समस्या है यहाँ पे। वॉर, तो क्या हमको डायरेक्टली वॉर कर देना चाहिए? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेट जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है और हमारे पास भी है, और अगर दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ा तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो वॉर तो नहीं ऑप्शन है। और देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी भी अगर देखें आप, इंडिया और पाकिस्तान की बिल्कुल अलग अलग है। इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने अटैक किया तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल। पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान बोलता है कि उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर लगता है तो वो न्यूक्लियर जो है वॉर, जो न्यूक्लियर उनके पास वेपन है उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या इंडिया को जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली, ठीक है। हमारी ये पॉलिसी कि देखिए नॉन न्यूक्लियर पे तो हम कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वाले ने में भी हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन पहले अगर कराना तो इतना मैसिव करेंगे कि खत्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से मिटा के रख देंगे। तो क्या हमको पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों पे ये वाली जो पॉलिसी की वो रिव्यू करने की जरूरत है कि नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए रखी जाए जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। तो यहाँ पे भी एक बात हो सकती है। और दूसरी बात है जो स्मॉल स्केल वॉर है, सर्जिकल स्ट्राइक है, जो छोटे छोटे जो बेसिस हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्या वहां पे उनको डायरेक्टली फिल्टर करके खत्म किया जा सकता है। ट्रेड जो है, ट्रेड बढ़ने से क्या ये समस्याएं कुछ हल हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता ट्रेड बढ़ने, देखिए ट्रेड अगर आप ओपन करेंगे तो वहां से जो वैसे एलिमेंट हैं टेररिस्ट वाले, जो गलत बुद्धि वाले लोग हैं, वो लोग किसी ना किसी तरह आएंगे ही जरूर। और ये सब चीजें मतलब कई जगह ना थोड़ा पेन तो होगा, पेन तो लेना पड़ेगा। सोल्जर्स की जो फैमिली है उनको भी तो कितना पेन हो रहा है, 44 लोग मर गए हैं, उनको भी तो कितना पेन हो रहा है, उनकी फैमिली भी तो पेन सफर कर रही है ना, वो लोग फिर से अपने एक सोल्जर भेजने को तैयार है ना। तो थोड़ा बहुत सरकार को भी पेन लेना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो चाइना का रोल है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसमें कश्मीर का रोल है, इस पे बहुत एक मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है भारत को। क्या जो आर्टिकल आपका 370 है उसको रिव्यू करने की जरूरत है यहाँ पे क्या, ठीक है। और प्लस जो फ्री हैंड, जैसे आज मोदी जी ने बात करी, तो क्या फ्री हैंड आर्मी को कब तक ये दिया जा सकता है, ये एक है यहाँ पे है। दूसरी बात है क्या हमको हाई कमिश्नर जो है इंडिया के जो पाकिस्तान में, उनको वापस बुलाना चाहिए और पाकिस्तान को वापस भेज देना चाहिए, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म कर दो, क्या ये करना चाहिए? ये सारे स्टेप इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको क्या क्या करना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए जो है कश्मीर में जो समस्या मैंने बताया कुछ चल रही है, लोगों को रेडिकलाइज करा जाता है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुमको जिहाद करो, जन्नत में ये मिलेगा, वो सब जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना। और लोकल सपोर्ट क्यों मिलता है? लोकल सपोर्ट इसीलिए मिलता है टेररिस्ट को, क्योंकि वहां पे उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और वहां पे अब इसमें भी एक समस्या है कि 370 वाली 370 के तहत जम्मू कश्मीर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है, तो इसीलिए क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। और किसी भी तरह से कश्मीर के जो लोग हैं उनको एजुकेशन, जॉब्स, स्किल ट्रेनिंग ये सब दिया जाए। उनको लोकल सपोर्ट को, ये लोकल लोगों को समझ में आना चाहिए कि इंडिया हमारा भी देश है और इंडिया के साथ रहने में ही फायदा है, ये बात है, ठीक है। और न्यूक्लियर की पॉलिसी मैंने आपको बताई थी। खेल, सिनेमा और ये बस जो चलती रहती है, बहुत बार चली है, बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, बहुत मतलब कोशिश करी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सफल हो पाया। तो सिनेमा वाला भी लिंक एकदम से तोड़ ही देना चाहिए। थोड़े दिन के लिए तो कर ही सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। खेल से भी कुछ नहीं होता है, बस से भी कुछ नहीं होता है, बस से भी लोग टेररिस्ट वाले आ जाते हैं। तो ये सब चीजें, एक गुजरात डॉक्ट्रिन यहाँ पे और है। गुजरात डॉक्ट्रिन हालांकि इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड नहीं, लेकिन एक बता दे रहा हूँ ऐसे ही लेमन की भाषा में। गुजरात डॉक्ट्रिन ये कहती है कि इंडिया को ना, इंडिया के दो बहुत होस्टाइल नेबर है, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना, ठीक है। तो इंडिया के जो बाकी नेबरहुड में कंट्रीज हैं, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनको जो है इनके लिए काफी कुछ करते रहना चाहिए अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो पाए। मालदीव हो गया, इनकी मदद करते रहनी चाहिए। मतलब इनको कुल मिला के इनसे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि मान लीजिए कभी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए वोटिंग हुई, किसी भी चीज के लिए वोटिंग हुई, तो ये जो है हमारे कंट्रीज, ये हमारे पक्के दोस्त, जैसे भूटान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। ऐसे ही हमको जो फ्रेंडली रिलेशन है सबके साथ करने चाहिए, और उसमें मतलब रिसिप्रोसिटी वाली वो फीलिंग नहीं करनी चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं तो वो भी करें, वो वाली इच्छा के बगैर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बगल में दो वैसे ही बहुत खतरनाक नेबर है। तो ये गुजरात डॉक्ट्रिन थी, और ये कितना फायदा कर सकती है, या फिर इसको कौन कौन सी गवर्नमेंट कैसे कैसे करेगी, और अब मोदी जी क्या क्या और स्टेप लेंगे, ये सब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरी एक नॉर्मल सी एनालिसिस थी। इंटरनेशनल जो आपका रिलेशन वाला टॉपिक है, उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में ये वाले मुद्दे लिखे जा सकते हैं। बाउंड्री का मैंने आपको बता दिया, फैक्ट वाली भी चीजें बता दी हैं, और ये सारे स्टेप हो सकते हैं जो एक गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। पुलवामा अटैक अभी पिछले शायद 20 सालों का सबसे बड़ा अटैक है, इसीलिए ये अच्छे से देख लीजिएगा, उसके पॉइंट रख लीजिएगा, पॉइंट वाइज आप जरूर लिख सकते हैं। इसमें अपने भी जो आप कुछ सजेशन लिख के बता सकते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन ही दे दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आप लिख के इस पे कमेंट कर सकते हैं। 250 शब्दों में लिखना है, ये 9 मिनट में लिखना है, 250 शब्द 9 मिनट, कि पुलवामा अटैक के बाद भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करके लिखना है इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और दूसरी बात यह कि पुलवामा में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी है और मौन भी है। दुखी तो सब लोग ही हैं और आक्रोश तो बहुत है, लेकिन ये सब चीजों में एक और चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है कि आक्रोश में कोई ऐसी चीजें ना कर दी जाए जो हमारे यहाँ की जो शांति व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वही